बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड इवनिंग ऑल। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को करना था, ठीक है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कंटिन्यूअस मास का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास हम लोगों को निकालना है, ठीक है। देखो, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिकैप दे रहा हूं मैं। एम मास यदि आर डिस्टेंस पे हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, और एन मास m1 मास r1 डिस्टेंस पर, m2 मास r2 डिस्टेंस पर और mn मास rn डिस्टेंस पे हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। सिंगल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, आपको पता है, और n मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर होता है। अब हम कंटिन्यूअस मास के लिए यदि निकालना चाहते हैं तो कंटिन्यूअस मास, जैसे कि इस रॉड के लिए मान लो हम लोग निकालना चाहते हैं। अब इस रॉड का लेट सपोज कि इसके अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास का पता है। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि यहां से r डिस्टेंस पर या x डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट मास dm काट लेंगे। भाई ऐसे बहुत से मास इसमें बनेंगे, dm1 dm2। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये तुम्हें पता होगा कि क्या होगा, पॉइंट मास का r स्क्वायर dm। सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप क्या हो जाएगा, नेट mi क्या हो जाएगा बोलो, इंटीग्रेशन दिस r स्क्वायर dm। i जो है वो हो जाएगा r स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन, यस, ठीक है। एक स्मॉल एलिमेंट जिससे मिलके बना माना जाए और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इंटीग्रेट करना होगा और ये बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। r स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। वैसे ही कर सकते हैं, dm1 dm2 करके भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल में ही चलो ले लेता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, mi ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड की हम लोग बात कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, mass m and length l about an axis passing through one end perpendicular to length। m mass l length का है, ये लेंथ के परपेंडिकुलर और एक एंड से पास होने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बताना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे जरा एक बार, क्या हो जाएगा, यहां से x डिस्टेंस पर हमें स्मॉल एलिमेंट एक dm काट लेना है। x डिस्टेंस पर हमें एक स्मॉल एलिमेंट dm काट लेना है। बोलो क्या हो जाएगा, लैम्डा मास ऑफ यूनिट लेंथ m/l,
और x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट हमने ये काट लिया है, तो मास ऑफ एलिमेंट या dx लेंथ क्या हो जाएगा बोलो, m/l/dx। इसका मास हो जाएगा m/l/dx। ये जो पॉइंट मास है इसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, m/l/dx। m मास l लेंथ का ये रॉड है, ठीक है, और x डिस्टेंस पर स्मॉल एलिमेंट dx हमने यहां पर काट लिया है। तो मास ऑफ स्मॉल, जो जिस पॉइंट मास से मिलके हमने इसको बना माना है, उसका जो मास है वो कितना हो जाएगा, m/l/dx। सो mi ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा बोलो, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया mi ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, mi स्मॉल एलिमेंट का बोलो di। स्मॉल एलिमेंट का mi क्या हो जाएगा बोलो, x² dm। क्यों, mr² ना, ये पॉइंट मास है और कितनी डिस्टेंस पर है, ये x डिस्टेंस पे है। तो स्मॉल एलिमेंट का जो mi है वो कितना हो जाएगा बोलो, x² dm हो जाएगा। सो नेट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, नेट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगा, di का इंटीग्रेशन इज x² dm का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा x² और dm। dm का मतलब क्या हो गया बोलो यहां पे, m/l/dx। dm का मतलब क्या हो जाएगा बोलो यहां, लैम्डा dx। तो ये हो जाएगा m/l/dx, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगा, m/l(x²) dx। तो ये हो जाएगा m/l (x³/3) और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से l तक। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया m/l (l³/3) 1/3 ml²। मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 ml²। यस, 1/3 ml²। वेरी नाइस। l³ से कटेगा बेटा ये, इसका हो जाएगा बेटा ml²/3। गुड आदित्य, ml²/3 हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। ये हो जाएगा ml²/3। गुड। एक और एग्जांपल की तरफ मैं जाता हूं। mi बताना है एक रॉड का विच इज टिल्टेड। mi बताना है एक रॉड का विच इज टिल्टेड एट एन एंगल अल्फा। m मास l लेंथ का एक रॉड है और ये अल्फा एंगल पर है, ठीक है। m मास l लेंथ का ये रॉड है और ये अल्फा एंगल पर है। इसका mi बताना है, mi ऑफ ए रॉड अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। mi ऑफ ए रॉड अबाउट गिवन एक्सिस, दिखा देना भाई। अबाउट mi ऑफ ए रॉड अबाउट गिवन एक्सिस। m मास l लेंथ की ये यूनिफॉर्म रॉड है और इसके अबाउट हमें बताना है। m मास l लेंथ की ये यूनिफॉर्म रॉड है और इसके अबाउट हमको क्या बताना है, mi ऑफ रॉड अबाउट दिस गिवन एक्सिस, ठीक है। अच्छा ध्यान देंगे जरा, हमने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट काट लिया। यहां से x डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट काट लिया dx। मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये बताओ, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट m/l/dx। नहीं, यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा m/l, तो dx लेंथ का मास जो है वो क्या हो जाएगा m/l/dx। मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा m/l/dx। mi ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, mi ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट की mi क्या हो जाएगी बोलो। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मास के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये वाला x है, ये वाला अल्फा है, तो ये हो जाएगा x sin अल्फा।
व्हाट इज द एमआई ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास इंटू पॉइंट मास है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस का होल स्क्वायर। देखो ये वाला एक्स है, ये वाला अल्फा है, तो व्हाट इज द दिस डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स साइन अल्फा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, वेरी नाइस आदित्य। तो ये हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू एम बाय एल साइन स्क्वायर अल्फा बाहर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो नेट एम आई, नेट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ दिस सिस्टम, नेट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया हो जाएगा एम बाय एल साइन स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा एम बाय एल साइन स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स का एक्स क्यू बाई 3, और लेंथ चेंज होगी 0 से लेकर एल तक। ये जो एक्स की वैल्यू है ये चेंज होगी कहां से कहां तक? 0 से एल तक। तो नेट एम आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम बाय एल साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा एल क्यू बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, 1/3 एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। वेरी नाइस, यस 1/3 एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। वेरी नाइस, गुड आदित्य, गुड ज्योति। ठीक है, दिखाना भाई। ओके, चलो एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे एक और एग्जांपल आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं मैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पे। कह रहा है ए रॉड हैज वेरिएबल मास डेंस वेरिएबल मास लैम्डा इज इक्वल टू 2x + 3 kg पर मीटर। लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। A rod has linear mass density lambda, ऐसे कर देता हूं, linear mass density, a rod has linear mass density lambda, this a rod has linear mass density lambda is equal to 2x + 3 kg per meter। ठीक है, find the MI of rod about an edge, rod about an axis, passing through as one end perpendicular to length। ये ध्यान रखना है, ये कह रहा है कि इसका जो लैम्डा है वो बदलता है 2x + 3 kg पर मीटर से। इसका जो लैम्डा है ये बदलता है 2x + 3 kg पर मीटर से। इसका जो लैम्डा है वो चेंज हो रहा है 2x + का 3 kg पर मीटर। फाइंड एमआई ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। इस एज के अबाउट जो है ये बताना है। ठीक है, मतलब यहां पर x इज इक्वल टू 0 पर जो लैम्डा है वो 3 kg पर मीटर है, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड? यहां पर लेंथ ऑफ दिस रॉड इज 2 मीटर गिवन है। ए रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर यहीं पे दिया हुआ है, रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर। A rod of length 2 meter has a linear mass density this। तो जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहां पर लैम्डा जो है, मतलब इसका ये इधर से इधर जाते हुए डेंस होता जाता है।
ये जो रॉड है ये डेंस हो रहा है, इस साइड से इस साइड में जाते हुए ये जो रॉड है ये डेंस हो रहा है, ये बात आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है। इसको बहुत से पॉइंट मास से मिलके बना माना जाएगा, और ऐसा ही एक पॉइंट मास है जो यहां से x डिस्टेंस पर है और dx लेंथ का है। तो व्हाट इज द मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट? मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा बोलो? लैम्डा dx। लैम्डा वेरिएबल है, लैम्डा वेरिएबल है, और दिस वन इज 2x प्लस 3dx। लैम्डा वेरिएबल है। mi ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, mi ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, हम अब mi ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट निकालेंगे। क्या हो जाएगा बोलो? पॉइंट मास का mi क्या होता है? mr स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2x प्लस 3dx, और दिस वन इज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx। सो नेट mi, सो नेट mi क्या हो जाएगा बोलो? नेट mi यहां पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ di, और हेयर इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx। ये हो जाएगा 2x 4/4 प्लस 3x क्यू बाय क्यू, 2x 4/4 अपॉन 3x क्यू बाय क्यू, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक, ये हो जाएगा x 4/2 प्लस x क्यूब, 0 to 2, 0 का तो मतलब रहेगा नहीं, और ये हो जाएगा 16/4, 4 प्लस 8, 12 kg मीटर स्क्वायर। mi जो है 8 तो उसका हो जाएगा, और 16/4 2, 16/2 हो जाएगा, यहां 16/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया था, 16/2 हो जाएगा ये। ठीक है, सिक्सटीन kg मीटर स्क्वायर। गुड आदित्य, गुड ज्योति, गुड अनीश। यस, 16 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहां पे। ये दिस वन इज 16 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, वेरी नाइस, गुड स्नेहा, गुड आस्था। दिखा देना भाई एक बार। वेरी नाइस। चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अभी मैं कहता हूं थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी एक बार हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बोलो? थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ध्यान देना जरा एक पर। सबसे पहली बात हम लोग कह रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जरा इसकी बात देखना। कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस एक्सिस के अबाउट क्रॉस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस हेयर? क्रॉस का मतलब है इस एक्सिस के अबाउट, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट से पास होने वाला। तो कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
mi of a planar body about an axis perpendicular to plane is sum of two mutually perpendicular axes। देखो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं x और y। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता हो तो हमारा जो इसके अबाउट निकालना है, मतलब जो iz हमें निकालना है, वो हो जाएगा ix प्लस iy। क्या कह रहा हूं मैं, जरा बात समझना। प्लेनर बॉडी के लिए काम में आता है परपेंडिकुलर एक्सिस, 2D बॉडी के लिए काम में आता है 2D बॉडी। जैसे क्या, बहुत सी है 2D बॉडी, जैसे डिस्क, जैसे रेक्टेंगुलर लैमिना, जैसे ट्रायंगुलर लैमिना, जैसे स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर लैमिना, स्क्वायर प्लेट। 2D बॉडी जो है, कहता है mi of a planar body about an axis perpendicular to its plane is sum of mi of two mutually perpendicular axes। देखो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बात को समझना, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस प्लेन में सिचुएटेड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। क्या कहा मैंने, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लेन में सिचुएटेड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है। अच्छा, लेट सपोज कि ये सिचुएशन है और मान लो कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सेंटर ऑफ मास से नहीं है, तो ये सम होगा इसी पॉइंट से गुजरने वाले टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मान लो इसके प्लेन में सिचुएटेड है ix और iy, तो जो iz होगा वो ix प्लस का iy होगा। ये बात आप समझ। एक बात और समझें, x और y ये एकदम बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे ix इक्वल टू iy है इस केस में, लेकिन यहां पे जब तुम देखोगे तो iy से मास थोड़ा दूर है। इस केस में जब तुम देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे iy से बड़ा होगा ix, ठीक है। इस केस में जब तुम देखोगे तो ऐसा लगता है कि ix इक्वल होगा, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। वही डिस्क यदि ऐसा होता, इस प्लेन के अबाउट निकालना होता, तो कहता है प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लेन में सिचुएटेड टू म्यूचुअली एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है। तो ये बात तो तय हो जाती कि ix प्लस iy इक्वल टू iz, ये बात तो तय हो जाती। ix प्लस iy इज इक्वल टू iz, ये बात तो तय हो जाती भाई कि जो ix है प्लस का जो iy है वो iz के इक्वल है। ix प्लस iy इज इक्वल टू iz, ठीक है, ये बात तो तय है। अच्छा, दूसरी बात, इस केस में ix और iy बराबर है। दूसरी बात, इस केस में ix और iy बराबर है। दूसरी बात यह हुई कि ix और iy जो है वो इक्वल है उस केस में, ठीक है। ix इज इक्वल टू iy, कैसे है ये ix इज इक्वल टू iy, ये बात आप देख पा रहे, ठीक है। कैसे है ये ix इज इक्वल टू iy, क्योंकि x और y से मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, बिल्कुल बीचों बीच है। लेकिन इसमें जब इधर खिसक गया तो x तो इक्वली बांट रहा है, लेकिन y में मास डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा दूर गया है, इसीलिए y के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अच्छा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, mi of a planar body about an axis perpendicular to its plane is sum of two mutually perpendicular axes lie on the plane, ठीक है। कहता है कि किसी प्लेनर बॉडी का प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लेन में सिचुएटेड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है।
तो ये जो आई जेड है वो आई एक्स और आई वाई का सम होता है, ये बात आपने देखी। तो थ्योरम ऑन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पहला थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जो फर्स्ट थ्योरम है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर है बात? प्लेनर बॉडी पर लगता है, 2D बॉडी पर लगता है, डिस्क पर, रेक्टेंगुलर लैमिना पर, स्क्वायर प्लेट पर लगता है। सेकेंड नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेकेंड नंबर पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेकेंड पर जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेकेंड पर हम लोग जो बात करेंगे दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, हां, सेकेंड पर हम लोग बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है बात? हां, तो सेकेंड नंबर पर हम लोग जो बात करेंगे दैट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ध्यान देंगे जरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर। ओके, ध्यान देंगे जरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कहता है ये 3D बॉडी पर लगता है। क्या है ये बात समझना। मान लो ये कोई बॉडी है और ये कहता है कि इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और इसका सेंटर ऑफ मास लेट सपोज कि ये है। तो कहता है किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पैरेलल सिचुएटेड सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है। किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच की d है और मास पूरी बॉडी का m है। तो I इज इक्वल टू आई जी प्लस का एम डी स्क्वायर। I क्या है? I है mi ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, mi ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में तुम्हें निकालना है। Ig क्या है? mi ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass and parallel to given axis, mi of body about given axis, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अबाउट गिवन एक्सिस, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, mi of body about an axis passing through center of mass parallel to given axis। m क्या है? मास ऑफ बॉडी। m क्या है? मास ऑफ बॉडी। d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। 3D बॉडी पर जनरली लगता है, 2D पर भी लग सकता है, किसी भी बॉडी पर लग सकता है। फॉलो ऑन एनी बॉडी, इसीलिए मैं यहां रहने देता हूं, किसी भी बॉडी पर लग सकता है। एक बार जरा ध्यान देना, जैसे मैं कहता हूं कि ये बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और इसके अबाउट दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास, तो क्या लगा सकते हो? क्या इसके अबाउट तो अब नहीं लगा सकते तुम। यदि ये इसके अबाउट निकालना है और दिया इसके अबाउट है तो तुम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इसके पैरेलल, तुम्हें पता है कि Ig क्या है? mi ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास पैरेलल टू गिवन एक्सिस। अब ये वाला एक्सिस ऐसे है तो इन दोनों एक्सिस में क्या तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो? उधर वाली फिगर में क्या तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्यों? क्योंकि इसके लिए इसके पैरेलल पता होना चाहिए। तुम किससे निकाल सकते हो, ये बात जरा समझना। ये नहीं लगा सकते तुम किस में लगा सकते हो?
यदि तुमको इसमें निकालना है, देखो इसमें निकालना है तब तुम लगा सकते हो, ठीक है। मान लो कि ये सिचुएशन है, मान लो कि ये सिचुएशन है और ये सेंटर ऑफ मास है और इसके अबाउट तुमको निकालना है, अब लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि अब दोनों एक्सिस पैरेलल है। तुम देख रहे हो कि अब दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब दोनों ही एक्सिस पैरेलल हैं, तो अब तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। अब बोलो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा IG प्लस का MD स्क्वायर। तो क्या कहता है ये कि इसके पैरेलल होना जरूरी है और सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ होना जरूरी है। इसके पैरेलल होना जरूरी है। तो क्या कहता है, किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस MD स्क्वायर, वेयर D इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। यदि इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें निकालना हो और तुम्हें यह पता हो, तो तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां पर लगा सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए कहता हूं, MI ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस जैसे मैं चलो इसको मैं अभी बता ही दूंगा, बाद में भी आएगा ही, तो इसके लिए मैं अभी कोई अलग से एग्जांपल देने का प्रयास नहीं करता हूं। लेकिन ये दोनों थ्योरम जो है वो आपको पता चल गया होगा, ये दोनों थ्योरम आपको पता चल गया होगा। थ्योरम ऑन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक तो मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। कहता है किसी प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन में सिचुएटेड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है, ठीक है। ओके, दूसरा हमने आपको ये वाली बात बता दी, किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस MD स्क्वायर होता है। ये दो थ्योरम हमने आपको बता दी है और हम लोग रेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखते हैं, MI निकालना सीखते हैं रेगुलर बॉडी का, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं MI ऑफ ए रिंग या MI ऑफ लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं, MI ऑफ रेगुलर बॉडी में। तो MI ऑफ रेगुलर बॉडी में हम लोग जा रहे हैं MI ऑफ सम बॉडी जो है वो हमें पता होनी चाहिए और इसमें भी हम अलग अलग चले जाएंगे। सबसे पहले में हम जाएंगे जिसमें लीनियर मास है, ठीक है। हम सबसे पहले ऐसी बॉडी की तरफ जाएंगे जिसमें बातें लीनियर मास की होनी है, ठीक है। MI ऑफ बॉडी लीनियर मास, और उसमें हम सबसे पहले नंबर पे जा रहा हूं मैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग जा रहे हैं 1 पे। MI इसको फर्स्ट कर देता हूं ऐसे ही, MI ऑफ ए रॉड, MI ऑफ ए रॉड, यूनिफॉर्म रॉड of mass m length L about an axis passing through center of mass, passing through center of mass perpendicular to length। कह रहा है कि m मास l लेंथ का ये रॉड है, ठीक है। दिखाना भाई, ओके। M मास L लेंथ का ये रॉड है
और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले m मास l लेंथ का ये रॉड है। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले और रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो? आई हो जाएगा 1/3ml²। वैसे ही करेंगे, एक पॉइंट मास लेंगे, उसका -L/2 से +L/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें इनका सबका निकालना नहीं है, हम इनका ध्यान रखना है, याद रखना है सबका। तो एक बार मैं सबका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दूंगा। एक रॉड का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले और लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 1/3ml²। इसमें हो गया A, इसी में कहता हूं B, mi of rod about an axis passing through edge, mi of rod about an axis passing through edge, passing through one end and perpendicular to length, and perpendicular to length, mi of rod about an axis passing through one end, and perpendicular to length, ये रहा पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो देखो इसको मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कर देता हूं। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में तुम्हें पता है, सेंटर ऑफ मास से जाने वाले के रिस्पेक्ट में तुम्हें पता है, और इसके रिस्पेक्ट में तुम्हें निकालना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है बोलो? देखो, इसके पैरेलल और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अभी तुमने निकाला 1/3ml², और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? L/2। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके रिस्पेक्ट में तुम्हें पता है 1/3ml²। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। यहां पे क्या लग जाएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा? इसके रिस्पेक्ट में +md²। तो m मास और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या है? L/2। तो I क्या हो जाएगा बोलो? यहां 1/3ml² + 1/4ml²। ये वाला हो जाएगा टोटल रुको, यहां गलती हुई, 1/12 होता है फॉर्मूला, 1/12ml²। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो? 1/12 + 1/4, और ये हो जाएगा 12 ऊपर, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा ml² + 3ml², और ये हो जाएगा अभी ml², और ये हो जाएगा 3, 1/3ml²। एक बार फिर समझना, एक बार जरा mi ऑफ सम बॉडी में पहले मैं लीनियर मास को बता रहा हूं, लीनियर मास में रॉड का बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं mi ऑफ रॉड ऑफ मास m, लेंथ L अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू लेंथ, और मैंने कहा इसके रिस्पेक्ट में होता है 1/12ml²। ये ध्यान रखना है। कैसे करेंगे? यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट काटेंगे, -L/2 से +L/2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके स्नेहा, रिपीट कर रहे हैं। हम लोग चाहे तो इसका प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं दिया है। ठीक है, हम लोग चाहे तो इसका प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो mi ऑफ ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ L अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो क्या हो जाएगा? इसका मैंने बताया 1/12ml²। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस? 1/12ml² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, mi ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो अब बोलो, इसके रिस्पेक्ट में तुम्हें पता होगा तो तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसके पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले के रिस्पेक्ट में तुम्हें पता है, इसके पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले के रिस्पेक्ट में तुम्हें पता है। तो इसके पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले के रिस्पेक्ट में तुम्हें mi पता है। तो कितना हो जाएगा बोलो? यहां I is equal to Ig + md²। तो क्या हो जाएगा? इसके रिस्पेक्ट में 1/12ml² और d इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस
तो ये क्या है यहां से यहां तक L/2, और ये तुम करोगे तो ml²/3 हो जाएगा। और तुम्हें पता भी है कि वन एंड के रिस्पेक्ट में तुमने जब निकाला था तो ml²/3 आया भी था, ठीक है, आया था ना, वन एंड के रिस्पेक्ट में जब तुमने निकाला तो 1/3 ml² आया भी था। क्लियर है बात? ओके, ध्यान देंगे जरा। ए लीनियर मास में फर्स्ट सेकेंड MI ऑफ ए रिंग एक रिंग के सेंटर ऑफ मास पर हम लोग अब बात कर रहे हैं, जरा देखना, हम लोग बात कर रहे हैं MI ऑफ ए रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MI ऑफ रिंग, दिखा देना भाई। MI ऑफ रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। देखो हर स्टूडेंट का नोट्स आ नहीं पा रहा है, दूसरी चीज मैं पहले बता रहा हूं, काफी सही समय पे आप लोगों का सिलेबस हो रहा है, टाइमली सिलेबस हो जाएगा, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। 11th में यदि आपको बेहतरीन फिजिक्स मिल रही है तो आप लकी हैं भाई, कि आपको पूरा समझ में आ रहा है, रोटेशन जैसा चैप्टर समझ में आ रहा है, तो यू आर लकी है। और यदि इस जगह पे आप प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप खुद के लिए ही गलत कर रहे हैं, आप अपने ही हेल्थ के लिए बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप 11th से फिजिक्स को स्ट्रांग करेंगे, यू हैव मोर चांस टू गेट ए बेटर कॉलेज। फिजिक्स के मार्क्स मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इन जनरल मार्क्स उठते हैं। यदि आपकी फिजिक्स बेहतर होगी तो आपको एक इंटेलिजेंसी भी फील होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और बेहतर भी करेंगे आप। यदि आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का तो मेरे पास नोट्स प्रॉपर आता है एकदम, कुछ बच्चों का नोट्स मेरे पास हमेशा एकदम टाइमली आता है, जैसे आज भी कुछ बच्चों का आया हुआ है, थोड़ी देर पहले भी कुछ बच्चों का आया हुआ है। तो यदि आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं भाई, ठीक है। बहुत बच्चों का नोट्स मेरे पास बिल्कुल टाइमली आ जाता है, जैसे एक बच्चे का ये आया हुआ है, अब इसका नाम इस पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसने शुरू से नोट्स बहुत अच्छा भेज रखा है, थोड़ी देर पहले भेजा हुआ है। और इस बच्चे का तो हमेशा आता है, स्नेहा का नोट्स तो बहुत ही टाइमली आता है। वेरी गुड वर्क स्नेहा, यू आर डूइंग ए गुड जॉब। थोड़ी देर पहले ये रोटेशनल मोशन का अभी 3 o'clock एक भेजा हुआ है, एक बच्चे का नाम उसने उस नहीं दिख रखा उस, लेकिन बहुत बढ़िया नोट्स है इसका भी, ठीक है। बहुत बच्चों का नोट्स बहुत ही प्रॉपरली है भाई। यदि आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं भाई, आप एक नोट्स मेंटेन करें, ठीक है। समझने में किसी को कोई दिक्कत यहां तक? आई होप कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट नोट्स बना रहे होंगे और मेरे पास भेजेंगे भी आप लोग, अब क्योंकि रोटेशन पढ़ा रहा हूं, 11th का सबसे बेहतरीन टॉपिक है ये। आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 121 है, और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट हम लोग कर लेंगे। इसका फर्स्ट जो पार्ट है जिसमें 64 क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट ऑलमोस्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट, MI वाला पार्ट ये आज ऑलमोस्ट हम लोग करने जा रहे हैं। प्लीज आप लोग करें, अच्छा लगेगा। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू डू सो। यदि आप प्रॉपरली देखेंगे नहीं, यदि आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे भाई, फिर आपको समझ में बाद में कम आएगा। अभी किसी भी बच्चे को आई होप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा है प्रॉपरली? क्या आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपरली? ये बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए भाई। क्या आप इस मॉड्यूल का
कम से कम ये मॉड्यूल 2 मैंने पूरा खुद ने पढ़ाया है, तो ये मॉड्यूल 2 क्या आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं? मॉड्यूल 2 कंप्लीट मैं पढ़ा रहा हूं। आई होप कि इजी पढ़ाता हूं मैं, ये एक बेसिक बात है। और मेडिकल के लिए जो रिक्वायरमेंट है, नीट के लिए 180 बाय 180 का जो रिक्वायरमेंट है जनरली वही पढ़ाता हूं मैं। यदि मेरे नोट्स तुमने एकदम प्रॉपर फॉलो कर रखे हैं और क्वेश्चन लगा रहे हो तुम बायोम का मॉड्यूल, तो ये 180 बाय 180 के लिए एकदम सफिशियंट है। मैं फिर बता रहा हूं, मेरे नोट्स और बायोम का मॉड्यूल यदि आपने पूरा लगाया है तो दिस इज मोर देन सफिशियंट फॉर 180 बाय 180। कंप्लीट सही कर सकते हो तुम। जहां अननेसेसरी है वहां मैं खुद नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल डिजाइन नोट सही है, प्रॉपर जहां होना चाहिए वही नोट सही है। यस सर, गुड आस्था, गुड ज्योति, गुड स्नेहा, गुड वैभव। यस सर, आई विल सेंड नोट्स शॉर्टली। वेरी नाइस शुभम, वेरी नाइस, गुड राखी। देखो मैं सभी बच्चों से कह रहा हूं, मैं फाउंडेशन 1 2 3 इंस्टीट्यूट का सबसे टाइमली सिलेबस फिजिक्स में आप लोगों का जाएगा भाई, सबसे टाइमली सिलेबस जाएगा। आप यूं समझ लें कि जनवरी में आपका सिलेबस हो जाएगा। इन जैन यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस। जनवरी में आपको मैं पूरा सिलेबस करवा दूंगा, कंप्लीट 11th। तो बहुत बेहतर है, मेक योर नोट्स प्रॉपरली और मेक प्रैक्टिस विद द बायोम वर्कशीट। बायोम के मॉड्यूल को आप लगाएं। मॉड्यूल 2 में तो भारी क्वेश्चन भी नहीं है, मॉड्यूल 2 एकदम वेल डिजाइंड है। मॉड्यूल 2 में तो कहीं ज्यादा नहीं है कुछ भी। मॉड्यूल 2 को आप पूरा लगाएं, मेरे नोट्स को आप प्रॉपरली पढ़ें। प्लीज मेंटेन योर नोट्स, कीप ए रिवीजन और कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है? ओके, गुड संस्कृति। ध्यान देंगे अब जरा। ओके राजीव सर, हम आज नोट सेंड कर देंगे। वेरी नाइस, नाइस राजीव। मैं देखो बेटा ये देख रहा हूं फाउंडेशन 1 2 3 में कौन कौन सा बच्चा है जिसका एफर्ट अच्छा है। मैं फिर कह रहा हूं, यदि फिजिक्स आपको समझ में आ रही है और फिर भी आप लापरवाही कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं भाई। रोटेशन जैसा चैप्टर यदि आपको मैं इजीली समझा रहा हूं, रोटेशन जैसे चैप्टर में आप अभी तक अनकंफर्टेबल नहीं है, जबकि आप बेहतरीन टॉपिक्स पे आ गए हैं। सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन, रोटेशनल मोशन, आप इस तरह के टॉपिकों में आप बेहतर कर रहे हैं, मतलब आप आराम से फिजिक्स पढ़ पा रहे हैं। बेहतरीन नोट्स बनाओ और बढ़िया प्रैक्टिस करो। बायोम की सीट तुमने यदि निकाल ली और मेरे नोट्स यदि तुमने पढ़ लिए 180 बाय 180 के लिए, दिस इज सफिशिएंट। और एकदम टाइमली सिलेबस कराऊंगा, और इसको पढ़ लिया उससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। फिर ध्यान दें एक बार MIU ऑफ ए रिंग पर। देखो रिंग एक लीनियर मास है। रिंग एक लीनियर मास है, जरा ध्यान देना एक बार। ये रहा रिंग, इसमें हम कह देते हैं अबाउट इट्स ओन एक्सिस। रिंग की खुद की एक्सिस कौन होगी? अबाउट इट्स ओन एक्सिस ए। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बोलो, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass and perpendicular to plane। क्या है ये MIU ऑफ ए रिंग में? अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट मतलब रिंग का MI निकालना है इसकी खुद की एक्सिस के रिस्पेक्ट में। रिंग चूड़ी टाइप हुआ ये, और इसका निकालना है ऑन एक्सिस, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये MI, ये एक्सिस है जो कहलाती है एक्सिस ऑफ रिंग। अब तुम देख रहे हो ना, इस एक्सिस से
मान लो कुछ डिस्टेंस पर हमने एक डीएम काटा, ठीक, और ये तो बदलेगा नहीं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बोलो, आर स्क्वायर डीएम। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, पोजीशन तो बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे ना तो इसकी पोजीशन बदली, ना इसकी, ना इसकी, ना इसकी, ना इसकी। कहीं भी तुम स्मॉल एलिमेंट काट लो, वो रोटेशनल एक्सिस से आर की डिस्टेंस पर है। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आर स्क्वायर डीएम। तो यहां से सबका जो डिस्टेंस है वो आर ही है, तो आई क्या हो जाएगा बोलो, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा बोलो, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। आई, व्हाट इज आई हेयर, आई इज एम आर स्क्वायर। क्लियर है बात? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा यहां पे एम आर स्क्वायर। वैसे भी बात समझना, यही होता है। यदि इसका टोटल मास या कैपिटल आर रेडियस लोगे तो कैपिटल आर ले लो भाई, तो एम आई ऑफ दिस एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें मैं हल्का सा चेंज कर देता हूं, आर को मैं कैपिटल आर ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, क्योंकि यहां प्रूफ की उतनी जरूरत नहीं थी। आर स्क्वायर डीएम, आर स्क्वायर डीएम, आर स्क्वायर डीएम, और इसको कैपिटल एम मास आर रेडियस का मैं ले लेता हूं, तो डीएम 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 का इंटीग्रेशन जो है वो कैपिटल एम हो जाएगा यहां। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जो होता है दैट इज एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होगा बोलो, एम आर स्क्वायर। अच्छा, बी, about an axis passing tangentially perpendicular to plane, about an axis, about an axis passing tangentially perpendicular to plane, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में टेंजेंशियली पास होने वाला इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। पासिंग टेंजेंशियली परपेंडिकुलर टू प्लेन, टेंजेंशियली पास होने वाला और परपेंडिकुलर टू द प्लेन के रिस्पेक्ट में बताना है। अब ध्यान दो जरा, इसके रिस्पेक्ट में तुम्हें पता है आईजी अभी अभी तुमने निकाला है, और इसके पैरेलल एक्सिस के रिस्पेक्ट में तुम्हें निकालना है। तो क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। यहां क्या लगेगा बोलो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इसके एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस के रिस्पेक्ट में अभी अभी निकाला है, और ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। व्हाट इज द डिस्टेंस है, डी। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और इसके रिस्पेक्ट में तुम्हें पता है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तुम लगा सकते हो। तो यहां जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2mr स्क्वायर। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2mr स्क्वायर। गुड संस्कृति, गुड आदित्य। अच्छा, सी मैं बता रहा हूं, अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass, lie in the plane, मतलब डायमीटर हो गया एक तरीके से। passing through center of mass, दिखा देना भाई, passing through center of mass lie in the plane।
about an axis passing through center of mass lie in the plane. About an axis passing through center of mass lie in the plane. ध्यान देना एक बार, कह रहा है about an axis passing through center of mass lie in the plane. ठीक है, about an axis passing through center of mass lie in the plane. अब बताओ क्या हो जाएगा ये? ठीक है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास लाई इन द प्लेन, इसके रिस्पेक्ट में हमें बताना है. अब देखो, इन दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में बराबर होगा और इसके रिस्पेक्ट में हमको पता है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमको पता है mr स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओ, यहां परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओ, यहां परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. आई जेड तुम्हें पता है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. आई जेड तुम्हें पता है, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 IX. आई एक्स जो है वो आई वाई के इक्वल हो जाएगा. आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई. ठीक है, जो आई एक्स है वो आई वाई के इक्वल है. क्लियर है बात? आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई. ओके, क्यों? क्योंकि दोनों, इसके रिस्पेक्ट भी मास डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है और इसके रिस्पेक्ट भी मास डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है. और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि किसी प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन में सिचुएटेड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है. मतलब जो आई जेड है वो आई एक्स प्लस आई वाई होगा और ये दोनों इक्वल हैं. क्यों? ये दोनों इक्वल हैं. क्यों? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का सेम है. ये भी ऐसे हाफ हाफ बांट रहा है और ये भी ऐसे ऐसे बांट रहा है. तो एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो प्लेन में सिचुएटेड सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ mr स्क्वायर. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ mr स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. ये आप देख पा रहे हैं. गुड संस्कृति, गुड ज्योति. कैसे हुआ बताओ? व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? एक बार शुरू में बताऊंगा, फिर से. डी, about an axis passing tangentially about an axis passing tangentially एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो टेंजेंशियली पास करेगा, about an axis passing tangentially lie in the plane. About an axis passing tangentially lie in the plane. ठीक है, ध्यान देंगे जरा. About an axis passing tangentially, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में passing tangentially lie in the plane. इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. passing tangentially lie in the plane. ठीक है, अब ध्यान दो जरा. इसके रिस्पेक्ट में तुमको अभी पता चल गया है ना, इसके पैरेलल और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में तुमको पता चल गया और तुमको ये निकालना है. क्या हो जाएगा बोलो? आई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई जी प्लस एम डी स्क्वायर. तो आई जी तुमको क्या पता है बोलो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस क्या है बोलो? ये है. तो बोलो आई क्या हो जाएगा बोलो? 3/2 mr स्क्वायर. 3/2 mr स्क्वायर. अच्छा ये बताओ, इन चारों एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में रोटेट कराने में, रिंग को रोटेट कराने में सबसे ज्यादा जोर किस में आएगा? तुम अभी बताओ. एक छोटा क्वेश्चन है. इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जोर आएगा, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ज्यादा जोर आएगा, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ज्यादा जोर आएगा और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ज्यादा जोर आएगा. विच इज हार्ड टू रोटेट ए रिंग?
ए बी सी डी, कौन से में ज्यादा जोर आएगा रिंग को रोटेट करने में? ए बी सी डी इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, परपेंडिकुलर टू प्लेन टेंजेंशियली, और lie in the plane passing through center of mass and lie in the plane tangentially. सबसे ज्यादा जोर किसके रिस्पेक्ट में आएगा? यस, इसका एमआई सबसे ज्यादा है, इसका एमआई है 2mr स्क्वायर, बी इसका है हाफ, इसका है 3/2, इसका है 2mr स्क्वायर और इसका है mr स्क्वायर. गुड राखी, गुड सागर, गुड वैभव, गुड आयुष. विच इज हार्ड टू रोटेट इन अबाउट विच एक्सिस? एक छोटा क्वेश्चन है कि अबाउट विच एक्सिस रिंग इज हार्ड टू रोटेट. रिंग इज हार्ड टू रोटेट, टफ है रिंग को रोटेट कराना. तो किस एक्सिस के अबाउट हार्ड है, ये बात हमने आपको बता दी कि इस एक्सिस के अबाउट जो है वो रिंग को रोटेट कराना हार्ड है, बी के रिस्पेक्ट में हार्ड है. अब जरा यहां ध्यान दोगे एक बार. अब हम लोग कर रहे हैं सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग कर रहे हैं बी पर सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं. हम लोगों ने फर्स्ट में बात किया लीनियर मास, सेकंड में हम लोग बात करेंगे सरफेस मास, और सरफेस मास में हम लोग फर्स्ट बात करेंगे एमआई ऑफ ए डिस्क. एमआई ऑफ ए डिस्क रोटी टाइप हो गया ये. अब हम लोग बात करेंगे सरफेस मास, एमआई ऑफ ए डिस्क की बात करेंगे, ठीक है. एमआई ऑफ ए डिस्क की बात करेंगे यहां पर हम लोग. इसमें मैं सबसे पहले ये बताता हूं अबाउट एन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस. चलो, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ओन एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, passing through center of mass and perpendicular to plane, passing through center of mass perpendicular to plane. ये रहा, ये डिस्क है. पहली बात ये समझने की है कि दिस इज डिस्क, रोटी टाइप चीज है, पूरे में मास है इसमें. इसको बहुत से रिंग से मिलकर बनाना जाएगा और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. यदि ये m मास r रेडियस का है तो रिंग के कंपैरिजन में इसका mi कम होगा. क्यों? क्योंकि रिंग में सारा मास मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, सारा मास, जबकि डिस्क में मास शुरू हो गया यहीं से. डिस्क में जो मास है वो यहीं से चालू हो गया. तो यदि सेम मास का डिस्क और सेम मास का रिंग है, सेम मास का है, यदि सेम मास का डिस्क है और सेम मास का रिंग है, तो रिंग का एमआई नेचुरली ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सिस के रिस्पेक्ट में मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टेंस पर है. एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज एट ए डिस्टेंस, यू विल नो इट वेरी वेल. तो इसका कम होगा. इसका जो होगा ये बहुत सारे डिस्क से मिलके बनेगा, रिंग से, और इसका होता है हाफ mr स्क्वायर. खुद की एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर. एमआई ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज हाफ mr स्क्वायर. हम लोग बी पर बात करेंगे. अबाउट एन एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली, अबाउट एन एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली, passing tangentially perpendicular to, about an axis passing tangentially perpendicular to plane, about an axis passing tangentially perpendicular to plane. ठीक है. अब ध्यान देंगे जरा, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है.
अबाउट एन एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली परपेंडिकुलर, टेंजेंशियली इसके रिस्पेक्ट में, पासिंग टेंजेंशियली परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो तुम्हें इसके रिस्पेक्ट में पता है और तुम्हें इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तुम्हें इसके रिस्पेक्ट में निकालना है और इसके रिस्पेक्ट में पता है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा यहां लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तुम्हें निकालना है आई, तुम्हें आई जी पता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन आई जी, ये तुम्हें पता है हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। यस, गुड आदित्य, गुड ज्योति, 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। सी अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass, passing through center of mass lie in the plane, about an axis passing through center of mass lie in the plane, about an axis passing through center of mass, center of mass से पास होने वाले सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले और लाई इन द प्लेन, इसके रिस्पेक्ट में हमें आई निकालना है। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, ये x ले लिया, ये y ले लिया, ठीक, इधर हो गया आई एक्स और इधर हो गया आई वाई, और हमें इसके रिस्पेक्ट में पता है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। क्या कहता है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन में सिचुएटेड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है। तो क्या हो जाएगा बोलो, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड जो है वो तुम्हें पता है हाफ एम आर स्क्वायर, और ये दोनों बराबर हैं, क्यों इक्वल है दोनों, क्यों दोनों इक्वल हैं, दोनों ही इक्वल हैं। हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आई एक्स, आई एक्स हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर, तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर। आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा ये। आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर। क्लियर है बात? आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देंगे जरा यहां डी, अबाउट एन एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली lie in the plane, about an axis passing tangentially lie in the plane। ठीक है, ध्यान दो ये क्या कह रहा है, जरा बात समझना। about an axis passing tangentially और lie in the plane, इस axis passing tangentially एंड लाई इन द प्लेन, इसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में हमको पता है 1/4 एम आर स्क्वायर, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा यहां। क्या लग जाएगा यहां बोलो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहता है, आई किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी स्क्वायर होता है। तो आई जी क्या है बोलो यहां 1/4 एम आर स्क्वायर, और डी कितना है यहां आर है यहां पे, तो आई क्या हो जाएगा बोलो यहां 5/4 एम आर स्क्वायर। तो एम आई ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली, एम आई ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली, और दिस वन इज 5/4 एम आर स्क्वायर। गुड आदित्य, गुड ज्योति।
एक बार देखेंगे हम लोग यहां कि एमआई ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी से हम लोगों ने आज दोबारा चालू किया था, ठीक है। ओके, तो कंटिन्यूअस बॉडी का हमने बता दिया आपको कैसे होता है, ये बता दिया। थ्योरम हमने आपको बता दिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। किसी प्लेनर बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन में सिचुएटेड टू म्यूचुअली एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है। और किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md स्क्वायर होता है। ये सभी बॉडी के लिए लगता है। लीनियर मास के लिए हमने बताया आपको, थोड़ा बहुत हमने यहां पे ये बता दिया, ठीक है। ये बात आप देख पा रहे हैं यहां तक। आई होप कि यू हैव नो प्रॉब्लम। नोट्स बना ले रोटेशन का, और इस नोट्स को आप सभी मुझे अब भेजेंगे। वर्क एनर्जी से लेकर के रोटेशन तक का पूरा ही नोट्स आप भेजने का प्रयास करो। किस और नाम के साथ लिख करके भेजो आप कि सर आई एम फ्रॉम बैच फाउंडेशन बैच 1, फाउंडेशन बैच 2, फाउंडेशन बैच 3 एंड कंप्लीट नोट्स ऑफ वर्क एनर्जी पावर दिस फर्स्ट पेज लास्ट पेज इंक्लूडेड, और सर्कुलर मोशन फर्स्ट पेज लास्ट पेज इंक्लूडेड। वर्क एनर्जी का शायद लास्ट का 10-12 पेज आपको नहीं मिला है, जो मैं अभी दे दूंगा, लिख करके देना है। मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको मैं लिख करके दे दूं, ठीक है, ताकि वर्क एनर्जी के कुछ नोट्स का कुछ हिस्सा आपने नहीं लिखा हुआ है, बाकी तो आपको नोट्स इसी से प्रॉपरली बना लेना है, आपको पता ही है, इसी से आपको नोट्स प्रॉपरली मेंटेन कर लेना है, ठीक है। तो बैच का नाम और फर्स्ट पेज लास्ट पेज चारों चैप्टर का, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन, इंपल्स कॉलिजन और रोटेशनल मोशन का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज आप मुझे भेजेंगे। आपका होमवर्क यही है। इन 2 दिनों में जब भी आपको टाइम मिलेगा, छठ की छुट्टी है, ठीक है, इन 2 दिनों में जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप मुझे इसको आप कंप्लीट कर करके विथ योर बैच नेम आप अपना नोट्स कंप्लीट कर लें, ऑल स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू। इन 2 दिनों में आप कभी भी भेज दें संस्कृति, कभी भी इन 2 दिनों में भेज सकते हैं। थैंक यू।